अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। आज के सेशन में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया आज के दिन, खास तौर पर मार्केट की आज की ओपनिंग थी 38,454 की। मार्केट ने आज के दिन अपना जो हाई लगाया दैट वाज 38,553। मार्केट ने आज के दिन लो लगाया 38,135 का, और क्लोजिंग जो हुई मार्केट की ऑलमोस्ट 38,443 की मार्केट की क्लोजिंग हुई। जैसा कि तकरीबन रोज ही आप लोग सेशन देखते हैं, तो उसमें हम लोग डिस्कस करें कि फिलहाल मार्केट ऑलमोस्ट अपने बॉटम लाइन पर आई है, और यहीं पर ही अब थोड़ी थोड़ी मार्केट जो है अब साइडवेज में चलना शुरू होगी। और इसके बाद जो है ख़ास तौर पर अगर हम लोग जैसे लास्ट टाइम भी आपको मूविंग एवरेजेस की मदद से समझाया था, आज भी 200 का EMA जो है वो लगा हुआ है, और 2 वीक का टाइम फ्रेम जो है वो हमें नज़र आ रहा है। अब जैसे 2 वीक की हमने यहाँ पर पहले भी अर्ज किया था कि मार्केट ने अगर हिस्टोरिकल बात करते हैं तो यहाँ से इसी मूविंग एवरेज को इसने टेस्ट किया था, और फिर इसके बाद दोबारा इस मार्केट ने जब इस लेवल को टेस्ट किया, वो टाइम था तकरीबन अगस्त 2019, और फिर इसके बाद मार्च 2020। अब तकरीबन अब मार्केट इसी लेवल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ये तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मार्केट अगर हम इसको जूम करके देखें तो अभी भी सही करके टेस्ट नहीं किया इसने। टेस्ट का मतलब ये होगा कि कैंडल जो है इस मूविंग एवरेज से नीचे करके बनेगी। मार्केट नीचे तो गई लेकिन वापस बाउंस बैक होगी तकरीबन 2 वीक्स के अंदर अंदर। जैसे यहाँ पर हमने देखा मार्केट ने यहाँ पर इसको ना सिर्फ टेस्ट किया बल्कि इससे नीचे नीचे क्लोजिंग भी दी मार्केट ने। इसी तरह यहाँ से नीचे आई प्रॉपर क्रॉस करके। अभी तो यहाँ पर से मार्केट का जो है वो शेडो हमें नजर आ रहा है इस टाइम फ्रेम के अंदर। तो फिलहाल उम्मीद यही है कि यानी टेक्निकली मार्केट यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टाइम लगाएगी, और इस लेवल को भी जो है अच्छे तरीके से काटेगी, तब प्रॉपर इसको जो है वो टेस्टिंग कहा जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट यहीं से बाउंस बैक हो गई तो इसको फिर दोबारा इस लेवल पर टेस्ट करने के लिए आना पड़ेगा। अगर यहाँ पर टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है फिर तो चांस नहीं है कि मार्केट दोबारा इस लेवल पर जल्दी जल्दी आएगी। लेकिन अगर आर्टिफिशियल तरीके से मार्केट किसी भी तरीके से ऊपर चली जाती है तो लाजमी फिर इसको इस लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट कैसे होगा, जैसे ये टेस्टिंग हुई है ये। और अगर यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर टेस्ट करती है तो कम अज कम 2 से 3 हज़ार पॉइंट मार्केट के जब तक नहीं निकलते तब तक हम उसको टेस्टिंग जो है वो नहीं कहेंगे। तो यानी 38,443 पर मार्केट है। अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करती है तो इसको तकरीबन जो है 34,000 से लेकर ऑलमोस्ट 36,000 के राउंड अबाउट जो है, यानी 34,000 से लेकर 36,000 के बीच में एक दफा लाजमी आना चाहिए। अगर मार्केट इसके बीच में आ जाती है तो इसको एक हेल्दी साइन कहेगा, यानी तकरीबन 3 से 4 हज़ार पॉइंट मार्केट के अंदर से निकल जाए तो फिर प्रॉपर हम कहेंगे कि मार्केट ने अपने टेक्निकल्स को प्रॉपर फॉलो किया। और फिर अब उसके बाद जो मार्केट का मूव होगा वो भी काफी बेहतर। जैसे ये मार्केट ने यहाँ पर बॉटम लगाया, आप खुद अंदाजा लगाए कि जब मार्केट ने यहाँ पर 28-23 हज़ार का बॉटम लगाया तो फिर मार्केट ने हाई भी लगाया 48,000 का। ना करते कम अज कम मार्केट के अंदर से यानी जो पॉइंट गेन हुए 20-21 हज़ार पॉइंट मार्केट ने फिर गेन किए। अगर यहाँ से मार्केट 3-4 हज़ार पॉइंट लूज करेगा तो इंशाल्लाह आने वाले जो साल होंगे उसमें मार्केट कम अज कम 20-25 हज़ार पॉइंट मार्केट के अंदर गेन भी होंगे इंशाल्लाह, अगर टेक्निकली मार्केट जिस तरह ये प्रॉपर काम कर रही है और इसी तरह अगर इसने फॉलो किया। इसी तरह एक और इंडिकेटर जो है लगा के भी चेक करते हैं, जैसे अक्सर MACD इंडिकेटर लगा के मैं आपको बार बार जो है वो बताता रहता हूँ। ज्यादा इंडिकेटर इस वजह से नहीं लगाता कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्या बाकी कोर्सेज में आपने ये सारी चीजें सीखी हुई है। अब अगर MACD का इंडिकेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो MACD में जो है हमें हिस्टोग्राम में तो बिल्कुल डाइवर्जेंस नजर आ रही है, हिस्टोग्राम की डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर की तरफ है। और क्योंकि ये टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा मार्केट का डाउन ट्रेंड खत्म होने में। और जब डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो फिर अप ट्रेंड भी बड़े टाइम फ्रेम का होगा, तो काफी अच्छा गेन मार्केट को मिल सकता है। अब यहाँ पर एक और टेक्निकल पॉइंट ये भी है, जैसे हमने यहाँ पर बात की कि ये दोनों जो मूविंग एवरेजेस की लाइन MACD की यहाँ पर इनका आपस में क्रॉस बना हुआ है।
तो यहाँ पर नीचे करके क्रॉस बना हुआ है, ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि डाउन ट्रेंड जो है थोड़ा ही टाइम रह गया, डाउन ट्रेंड अब खत्म होना चाहिए। यानी जो भी इसका एक छोटा मोटा टाइम रह गया उसमें वो टाइम पूरा करे और यहाँ से 3-4 हज़ार पॉइंट पूरा करे और फिर मार्केट ने चलना ही चलना है ये। और ये मजीद टाइम यहाँ पर कितना लग सकता है जहनी तौर पर भी आप लोग तैयार है। जैसे अगर हम यहाँ ऊपर की बात करते हैं, यहाँ पर जब मार्केट ने यानी यहाँ से इस लेवल से जब मूविंग एवरेजेस की लाइन आपस में क्रॉस हुई थी और उस वक्त मार्केट का पीक बना हुआ था, तकरीबन 48,000 कुछ के पॉइंट थे ये। तो यहाँ पर क्रॉस और फिर यहाँ पर क्रॉस, अगर आप इस क्रॉस का टाइम पीरियड भी अगर आप चेक करें तो ये अप्रैल से लेकर ऑलमोस्ट अगस्त तक, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कम से कम 4-5 महीने मार्केट ने यहाँ पर भी स्टे किया। ये इस लेवल पर, इस लेवल की बात हो रही है ये 3-4 महीने तकरीबन मार्केट यहाँ पर रही और फिर जाके नीचे की तरफ मार्केट है, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई 38,000 के लेवल पर। तो ये क्रॉस जो बना, यानी क्रॉस बनने के बाद भी ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने या 3 से 5 महीने जो है वो लग सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो नीचे क्रॉस बना था ये बना था नवंबर में। तो नवंबर दिसंबर जनवरी तकरीबन 3 महीने, तकरीबन 2.5-1 महीने हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट अगर ये मार्केट के अंदर से जल्दी जल्दी ये पॉइंट निकल जाते हैं तो 1.5-1 महीना लगा दे पॉइंट निकालने में, और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर मार्केट के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। टेक्निकल्स की बात हो रही है ये। तो जैसे हम पहले बार बार आपसे अर्ज करते हैं कि मार्केट नॉर्मली जो होती है टेक्निकल्स को ही फॉलो करती है, और सिर्फ जो है अगर टेक्निकली मार्केट ठीक हो तो आगे पीछे से जो बुरी खबरें होती है वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाती है जब मार्केट के टेक्निकल्स जो है वो अभी जैसे जो ये पोजीशन चल रही है मार्केट की, पूरा एक अनसर्टेन पोजीशन चल रहा है कि पता नहीं मार्केट का क्या होगा। ये वो टाइम होता है जब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाए कि जी बिल्कुल जो है वो मार्केट तबाह होने वाली है, मुल्क का बुरा हाल होने वाला है, स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क होने वाला है। तो ये वो बातें होती हैं, अगर आप ये बातें अपने इर्द गिर्द सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब जो करेक्शन का टाइम है वो अपने एंड की तरफ जा रहा है, ये नहीं बिल्कुल एंड होने जा रहा है। और इससे पहले अगर आपने लगातार हमारे सेशन देखे हुए, इस सेशन को जैसे मंडे ट्यूसडे का जो सेशन होता है वो हम पब्लिक करते हैं, तो उसमें आप लोगों को भी यानी सारी देख रहे होंगे जो यूट्यूब पर मुझे देखते हैं। बाकी के जो सेशन होते हैं वो हमारे सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं जो प्रॉपर जो है हमसे गाइडेंस लेते हैं। तो उसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब मार्केट बिल्कुल पीक बनाया होता है मार्केट ने, उस वक्त सारे ढोल बज रहे होते हैं, सारे गिटार बज रहे होते हैं, हर जो है ना म्यूजिक चल रहा होता है और बिल्कुल एक पीक होता है उस टाइम। तो उस टाइम निशानी होती है कि हर स्टॉक चल रहा है, हर सेक्टर चल रहा है, हर चीज चल रही है। उसमें ये निशानी होती है कि अब मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो खत्म होने जा रहा है। अब इसी तरह अब मार्केट का काफी अरसे से डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड खत्म होने की भी निशानी यही है कि जब बहुत ज्यादा जो है वो नेगेटिव न्यूज मार्केट में घूमना शुरू हो जाए कि अब बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, मार्केट खत्म होने वाली है, क्रैश होने वाली है, मुल्क का कुछ नहीं होने वाला, बस खत्म हो गया। तो ये वो टाइम होता है जिसमें जो मार्केट का खास तौर पर जो डाउन ट्रेंड होता है वो खत्म होने जा रहा होता है। तो इसलिए ज्यादातर लोग मायूस होते हैं, ऐसे में बाय नहीं करते और अच्छे स्टॉक को बस देखते ही रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो ही सीधी होती है तो अच्छे अच्छे स्टॉक निकलना शुरू हो जाते हैं ये। तो ये था थोड़ा टेक्निकल बिहेवियर मार्केट का। आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वो भी सवाल ले लेते हैं ये। इमरान साहब है कराची से, आपने पूछा कि बर्जर का, आपने पूछा कि सपोर्ट बता देंगे। जी सर, अगर हम लोग बर्जर की बात करते हैं तो बर्जर फिलहाल जो है अभी इसकी क्लोजिंग है तकरीबन 62 रुपीज की, तो इसकी सर फिलहाल सपोर्ट करीब की 52 रुपीज पर भी खड़ी है और इसकी सपोर्ट जो है वो तकरीबन 38 रुपीज के राउंड अबाउट भी खड़ी है ये। आपने बताया नहीं कि आपने किस रेट पर लिया हुआ है, फिर उसके हिसाब से आपको बताते फिर। एनआरएल का रिव्यू पूछा खलीलुर रहमान साहब ने। सर एनआरएल फिलहाल ट्रेड कर रहा है 154 पर। ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके आया 178। ज्यादा चांसेस ये है कि ये तकरीबन आ सकता है 100 रुपए से नीचे नीचे। अगर तो आपने लेना है तो ये जो ही 100 रुपया या इससे नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है और कम से कम इसका टारगेट 300 रुपये से ऊपर का ही। आज ही मुदस्सर साहब है झांग से, आपने कहा कि एवियन आपने बाई किया हुआ है 55 रुपीज का और फिलहाल ट्रेड कर रहा है 62 रुपीज पर।
तो सर अभी आपने इसको अच्छे रेट पर लिया हुआ है ना, तो आप इसका सिर्फ स्टॉप लॉस रखें। इसका रखें तकरीबन 60 रुपए का स्टॉप लॉस। अगर ये 60 रुपए से नीचे आए तो आप एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर नीचे आ जाए तकरीबन 50 रुपए के करीब करीब या इससे नीचे, तो दोबारा भी बाय किया जा सकता है। और आपने पूछा कि टीआरजी वाज वॉल्यूम लीडर एंड क्लोज पॉजिटिव एट व्हाट प्राइस वी शुड बाय। जी सर, टीआरजी की फिलहाल पोजीशन ये चल रही है कि ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 100 रुपए के करीब करीब। जैसे आज ट्रीट टीआरजी ने खास तौर पर जो है बॉटम भी तकरीबन 2 दिन पहले लगाया। आप इसको 100 रुपए से नीचे जब तक है लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपने कम से कम इसका 87 रुपीज का रखना है। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि फिलहाल जब तक इंडेक्स आपका कम से कम 39,200 से ऊपर ऊपर ट्रेड ना करे, तब तक फ्रेश बाइंग से जो है वो आप अवॉइड करेंगे। जी, नेक्स्ट हमारे पास है तहसीन साहब है यूएई से। आपने सवाल पूछा कि आपके पास एक छोटा सा पोर्टफोलियो, आपने ट्रीट भी लिया हुआ है तकरीबन 39 रुपीज का भी लिया हुआ है, 63 का भी लिया हुआ है, WTL भी लिया हुआ है, यूनिटी भी लिया हुआ है, सरल भी लिया हुआ है, और कह रहे हैं कि आप मजीद 2 लाख रुपए के स्टॉक लेना चाहते हैं। बिल्कुल सर, इन्हीं स्टॉक्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। उसकी दो पोजीशन है। एक तो यह कि या तो इंडेक्स 39,200 से ऊपर आ जाए तो आप इन्हीं स्टॉक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, या दूसरी सूरत में इंडेक्स आ जाए तकरीबन 35,000 के लेवल पर, तो वहां पर भी आप इन स्टॉक के अंदर ऐड कर सकते हैं। जब तक ये दोनों कंडीशन मीट नहीं होती, तब तक जो है इनके अंदर ऐड ना करें, थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें। आज ये आदिल साहब है लाहौर से। आपने कहा कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आपने की, आगे अपने अमाउंट लिखी हुई है, और आप भी कह रहे हैं कि मैं तकरीबन 2 लाख हर महीने ऐड कर सकता हूँ। और क्या आप कह रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से डिस्काउंट स्टॉक इस लेवल पर बाय किए जा सकते हैं। और जीडीसी के बारे में भी आपने पूछा, स्विंग स्टॉक्स के बारे में पूछा, पाक इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक एवियन आपने ऑलरेडी लिए हुए हैं। सर ये जो लिए हुए हैं आपने इनको होल्ड करके रखना है, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे। बाकी जो आपने पूछा कि कौन से अच्छे स्टॉक में, इंशाल्लाह इन्हीं 2-4 दिनों के अंदर अंदर आपको बिल्कुल बेहतरीन किस्म के जो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है बाउंस बैक होने का, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उनमें से आप कोई से भी स्टॉक जो है, जब मैं आपको बताऊंगा कि ये इस रेट पर आएगा, तो वहां पर आपने उसको बाई कर लेना और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ये आज ही लास्ट है अमजद साहब कराची से। आपने कहा कि टीआरजी की बाइंग किस रेट पर बनती है। सर टीआरजी के रेट मैंने आपके साथ शेयर किए। या तो अगर आप इसको 100 रुपए से नीचे लेते हैं तो फिलहाल थोड़ा इंडेक्स का वेट करें, इंडेक्स को 39,200 से ऊपर आने दें या 35,000 तक आने दें। ऐसे में अगर टीआरजी जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स 34-35,000 तक आ जाता है, तो ज्यादातर चांसेस है कि टीआरजी भी 80 रुपए से नीचे आ जाएगा, वहां पर इसकी बाइंग अच्छी बनेगी। या दूसरी सूरत यह है कि इसका ब्रेकआउट निकले, थोड़ा सा ये आ जाए तकरीबन 110 रुपए से ऊपर ऊपर भी इसका ब्रेकआउट है। अगर ये ऊपर आ जाता है तो वहां पर भी इसकी बाइंग बन सकती है। फिलहाल बाइंग अगर आपने 100 रुपए के राउंड अबाउट करनी है, तो स्टॉप लॉस जो है कम से कम 87 रुपीज का आपने लाजमी रखना है। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।